जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत गंगा घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 2 का 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले नैन्सी और मानसी से पहले वाला श्लोक पूछते हैं, सुनते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। कुतस्त्वाकस्मलं विदं समुपस्थितम् अनार्य ज्येष्ठं स्वर्गीयं कीर्तिकरम् अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए भी तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। अध्याय 2 का श्लोक 15। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्तं कुर्ति मह्यति। बहुत बढ़िया, इन दोनों के लिए एक बार ताली। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्तः शरीरिणः, नित्यस्योक्तः शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य, अनाशिनो प्रमेयस्य, तस्माद्युद्धस्व भारत, तस्माद्युद्धस्य भारत। अर्थात अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। यह जो गीता जी का श्लोक है, इसमें अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवसंभावी है। कहने का मतलब है कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव क्या है? तो आत्मा है। और आत्मा का जो शरीर है, आत्मा का जो कपड़ा है, वह ही शरीर है। आत्मा इस शरीर रूपी कपड़ा को पहने हुए है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम किस मोह में पड़े हुए हो कि मैं अपने पितामह को मार दूंगा, अपने गुरु को मार दूंगा। अरे तुम नहीं भी मारोगे तो उनका जो शरीर है वो बचा थोड़े रहेगा, वो तो एक ना एक दिन अवसंभावी है, उसका नाश होना ही है। और जिसके लिए तुम मोह कर रहे हो आत्मा, वो आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए तुम किस बात का संकोच कर रहे हो? युद्ध करो। तो यह बात विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभदायक सिद्ध होगा, इसको हम लोग इसकी व्याख्या ऐसे करें कि जब गुरु जी, जब बच्चा, विद्यार्थी जब भटकाव की ओर जाता है, जब देखता है कि हमसे ये पढ़ाई नहीं होगा, यह बहुत झंझट का काम है, सुबह में उठना पड़ता है, फिर 10 बजे तैयार होकर के स्कूल जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर ट्यूशन पढ़ाने सर आ जाते हैं, फिर पढ़ना पड़ता है, फिर होमवर्क बनाना पड़ता है। ये सब इतना झंझट का काम, और किस लिए? केवल पैसा कमाने के लिए। वैसे भटकने वाले विद्यार्थियों के मन में यही बात रहता है, पैसा कमाना। अरे ठीक है, पैसा कमाना एक ये हो सकता है, उसका एक भाग हो सकता है, लेकिन सब भाग वही नहीं है विद्यार्जन का। विद्यार्जन एक बहुत पुण्य का काम है। गुरु जी उसके बाद उसको समझ जाते हैं, गुरु जी की इसका दिमाग भटकाव की तरफ है, ये अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने के क्रम में इसको कहीं ना कहीं से इसके बाल मन में यह बात ढुक गया है कि पैसा होगा तो सिनेमा देखेंगे, पैसा होगा तो मिठाई खाएंगे, पैसा होगा तो गाड़ी पर चढ़ करके घूमने जाएंगे। पैसा सब कुछ है, इसके दिमाग में आ गया है। और इसके दिमाग में यह भी आ गया है कि जब पैसे से सब कुछ है तो विद्या अर्जन करने से क्या जरूरत है? हमको कहीं से पूंजी मिल जाए, हम अपना दुकान कर लेंगे, हम अपना कुछ कर लेंगे, लाखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। इसी में इसका दिमाग भटका हुआ है। तो वैसे विद्यार्थियों को गुरु जी बताते हैं कि तुम जिस वस्तु के प्रति आकर्षित हो रहे हो, जो वस्तु तुमको लग रहा है कि सबसे सुंदर है, जीवन में यही चाहिए, इसका कोई स्थान नहीं है। यह दुनिया में किसी के पास नहीं रहा है, आएगा फिर चला जाएगा। कोई भी आदमी को देखोगे दुनिया में तो उसका एक जैसा समय नहीं रहा है, हमेशा उतार चढ़ाव जीवन में। अपने घर में देखिएगा, 4 5 पुष्ट पहले से परिवार बढ़ते गया 4-5 पुष्ट तक बढ़ते बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय आएगा कि धीरे धीरे ऐसा कोई जन्म ले लेगा परिवार में कि वो धीरे धीरे उसको खत्म करने लगे। तो यह कल ही हम लोग चर्चा किए हैं कि लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, वो हमेशा इधर उधर घूमते रहती हैं। तो इस बात को बच्चों को समझाने के लिए गुरु जी कहते हैं कि जिस मोह में तुम पड़े हुए हो कि यह हो जाएगा तो हमको सब कुछ मिल जाएगा, तुम भ्रम में हो। यह हो जाएगा तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ये सब दुख का कारण है। एक और ऐसा भी अवसर आता है जीवन में, एक अवसर ऐसा भी आता है कि जब आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो सबसे बड़ा दुख का कारण वही पैसा आपके लिए हो जाएगा। तरह तरह की अपेक्षाएं आपसे घर के लोग करने लगेंगे, तरह तरह का बात करने लगेगा, तरह तरह का लोग। जब आप एकदम, जब पैसा नहीं है, सब आप अभाव में है, सब कोई अपना जीने का, बच्चों को पढ़ाने का उपक्रम कर रहे हैं, उतना ही कमा रहे हैं जिससे कि आपका बच्चा पढ़े, अच्छा
संस्कार दें, वहीं पर आपका दिमाग है तो देखिएगा कि परिवार में सब में मेल है, सब मिल करके कमा रहा है, सब कमा रहा है। लेकिन जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तब लगेगा खोजने कि वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया, वो ज्यादा खर्चा कर दिए, वो कम खर्चा कर दिए। और जिस समय अभाव रहता है उस समय सब प्रेम से मिल करके कमाता है कि हमारा बढ़े। तो ये सब लक्ष्मी चलायमान जो होती है उसका ये सब कारण है। ये कभी जब ज्यादा पैसा होगा तो दिमाग में लक्ष्मी जी समाएंगी और तरह तरह का विचार परिवार के सदस्यों में डाल देंगी ताकि जो है सो कि लक्ष्मी जी को यहाँ से विदा करने का समय ये लोग स्वतः दे दे। तो गुरु जी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि जिस लक्ष्मी जिस धन के चक्कर में तुम इतना कीमती चीज पढ़ाई लिखाई उसको छोड़ रहे हो, यह नकली चीज है, यह तुम्हारे जीवन में काम आने वाला नहीं है। विद्या अर्जन करो। विद्या एक ऐसा वस्तु है, अविनाशी है। आत्मा जैसे अविनाशी है वैसे ही विद्या अविनाशी है। विद्या का नाश नहीं हो सकता है जब तक तुम्हारे पास। इसी में कहा गया है कि शिक्षक, सभी लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है लेकिन शिक्षक का रिटायरमेंट नहीं होता है। शिक्षक सेवानिवृत्त नहीं होते हैं इसलिए कि उनके पास विद्या है। वे मरते, वो मृत्यु संज्ञा पर भी रहेंगे और उनका स्मरण शक्ति अगर तो ठीक है तो कोई आदमी जा करके उनसे कुछ ज्ञान दे सकता है। तो इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं कि तुम इस मोह में मत पढ़ो, तुम्हारा कर्तव्य है अभी पढ़ना, तुम मन लगा करके पढ़ो। जब पढ़ोगे तो जिस चीज के लिए तुम आज पागल बने बैठे हो वह सतत तुम्हारे पास आएगा, वह धन भी तुम्हारे पास आएगा, लक्ष्मी भी आएगी और वह लक्ष्मी टिकाऊ होगी। इसलिए पहले तुम करो, पहले तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, धन रहेगा, सारा चीज रहेगा, यश रहेगा, नाम रहेगा, शोहरत रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों सबसे पहले जो तुमको यह अवसर मिला हुआ है पढ़ने का, आप लोग यह जान लीजिए मनुष्य जीवन में जन्म हुआ है इसीलिए यह अवसर मिल रहा है और इसीलिए हम लोग आपको बता भी रहे हैं। पशु को कोई बताता है, पशु को कोई कहने जाता है उसके बच्चे को कि पढ़ो, तुमको काम कोई नहीं कहने जाता है। यह सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का जन्म मनुष्य योनि में हुआ है। हम लोगों को यह अवसर मिल रहा है कि हम पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके बाद, पढ़ने लिखने के बाद आपको अपने स्वतः ऐसा अवसर आएगा कि आप हवाई जहाज से घूमिएगा, आप रॉकेट से घूमिएगा, ऐसा अवसर स्वतः आ जाएगा। लेकिन आज बिना पढ़े अगर जो हवाई जहाज पर घूमने का मन बनाइएगा तो यह भटकाव हो जाएगा, आपका पढ़ाई लिखाई आपसे दूर होने लगेगा। इसलिए पहले पढ़िए लिखिए, स्वतः जो जो चीज आज आप सोच रहे हैं कि हमको मिल जाता, ये पढ़ाई के चक्कर में क्यों पढ़े, अगर जो आप पढ़ने पर पूरा जोर लगा दिया तो वो सारा चीज आपको स्वतः मिलेगा। सारा कुछ, कोई चीज ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे कीमती चीज है पढ़ाई। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, यही जीवन का ये मूल मंत्र है। ज्ञान अर्जन कीजिए, जितना ज्ञान अर्जन कीजिएगा उतना आपके लिए, पूरे मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए फायदेमंद होगा। विवेकानंद भारत में जन्म लिए। विवेकानंद एक परिवार में, नरेंद्र दत्त जब थे तो एक परिवार में उनका जन्म हुआ था। जिस समय वो बालक जन्म लिए होंगे वैसे सामान्य बालक जैसे होता है वैसे ही वो भी होंगे। लेकिन क्या कोई जानता था कि यह बालक जो अभी आज एक बित्ता का है, एक दिन पूरे विश्व में जो है सो कि अपना परचम लहरा देगा और विश्व में भारत का नाम रोशन कर देगा। तो ऐसा वो क्या थे, वो ऐसा दिव्य, वो इतना पढ़े, इतना ज्ञान अर्जित किए, इतना घूमे कि उसका लाभ पूरे दुनिया को मिला। केवल बंगाल, भारत और उनके परिवार को नहीं मिला, पूरे विश्व को उसका लाभ मिला। इसलिए विद्यार्थी का कर्तव्य और उसका जो योगदान है समाज के लिए वो बहुत बड़ा है। विद्यार्थियों पर बहुत कहा गया है कि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। विद्यार्थी अगर जो अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट पर जाएंगे, बड़े बड़े पद पर जाएंगे तो हमारा देश उतना मजबूत होगा। इसलिए विद्यार्थी को खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आज जो भगवत गीता जी का जो यह श्लोक है उसका जो हिंदी में अर्थ है वह विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा उस पर हमने जो व्याख्या दिया, हमारे अल्प बुद्धि में जो आया वो मैं आप लोगों को समझाया। बहुत बढ़िया, आप जो बताएं उससे मुझे जो समझ में आया, जैसे धन की देवी लक्ष्मी होती हैं और विद्या की देवी सरस्वती होती हैं। तो अगर हम विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करें, यानी कि हम पढ़ाई पर ध्यान दें, तो धन की देवी लक्ष्मी स्वतः आ जाएंगी और साथ में जो शक्ति होती है यानी जो दुर्गा, वो दुर्गा भी साथ में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ धन की देवी लक्ष्मी की आराधना करें तो ये दुर्गा और सरस्वती छूट जाएंगे हमसे। तो अगर हम सिर्फ एक जगह ध्यान लगाएं,
सिर्फ सरस्वती की पूजा करें, यानी कि पढ़ाई पर ध्यान दें, तो हमारे पास तीनों होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।